13th एपिसोड की सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। हम किम दो हा को देखते हैं जो सोली को कॉल मिला रहा था लेकिन कॉल नहीं मिलती। फिर वो डिसाइड करता है कि वो सोली से बात करेगा और वो सोली के रूम के बाहर चला जाता है जहाँ पर सोली बाहर आती है और वो काफ़ी टेंस थी। दोहा इसका रीज़न पूछता है तो सोली कहती है कि लूनी कहीं मिल नहीं रहा है। लूनी उसके पेट का नाम है। दरअसल उसका पेट जो कि एक टॉर्टॉय है वो खो गया था और वो कहीं मिल नहीं रहा था। सोली उसे लेकर परेशान थी कि वो कहाँ होगा। तो दोहा उसे बोलता है कि तुम वरी मत करो, मैं उसे भी ढूंढ लूँगा। और वो दोनों उस टॉर्टॉय को ढूंढने में लग जाते हैं। एंड में दोहा को वो टॉर्टॉय किचन में मिल जाता है जिसे देखकर सोली थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। उसके बाद वो दोनों बातचीत कर रहे थे जहाँ पर दोहा सोली को बताता है कि मैं टुकचैन से मिलने के लिए गया लेकिन वहाँ पर मुझे जयचंद के बारे में पता नहीं लगा। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहिए था। सोली कहती है कि मैं आज तक किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाई हूँ पूरी तरह से। तो दोहा कहता है कि मुझे छोड़कर। अब सोली उसे स्माइल कर रही थी। कितने में वो बोलती है कि मुझे लूनी को फीड करवाना है और वो उसे खाना खिलाने के लिए चली जाती है। अब दोहा को यहाँ पर लीकेंग का मैसेज आता है जो उसे अकेले में मिलने के लिए बुला रहा था और कहता है कि सोली को इस बारे में मत बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि दोहा लीकेंग से मिलने के लिए पहुँच गया था जहाँ पर लीकेंग दोहा से पूछता है कि जिस दिन जॉय गायब हुई थी क्या तुम उसी के साथ थे। दोहा कहता है कि मैं वहाँ से घर चला गया था। वो बोलता है कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि तुम वहाँ से पब गए थे या फिर सोकर मैच देखने के लिए गए थे। दोहा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बोलता है कि फिर सोकर मैच देखने के लिए कौन गया जिसने कि रेड जर्सी पहनी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है जो उस दिन तुम्हारे बाद जॉय के साथ था। जिस पर दोहा कहता है कि शायद वो जयचंद हो सकता है। ये सुनकर लीकेंग हैरान होता है और बोलता है कि तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो। तो दोहा से बता देता है कि जयचंद का क्रश थी जॉय और वो उसको पसंद भी करता था। जिस पर लीकेंग कहता है कि तुम एक इंसान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। दोहा कहता है कि हाँ, सेम वैसे ही जैसे कि तुम मुझ पर लगा रहे हो। अच्छा होगा कि तुम रियल किलर को ढूंढ लो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय। और वहाँ से जाते टाइम वो ये भी कहता है कि अगली बार से मुझे अकेले मिलने के लिए मत बुलाना क्योंकि मैं सोली को झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर चीफ पार्क की बेटी मिंजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। वहाँ पर डॉक्टर अब चीफ पार्क को कहते हैं कि उसे बचाना मुश्किल है, वो 7 साल से इस बीमारी से जूझ रही है, आपको अब हिम्मत रखनी होगी। जिस पर चीफ पार्क कहते हैं कि आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम दोहा की मॉम को देखते हैं जिसने कि चीफ पार्क को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया हुआ था। और जैसे ही पार्क वहाँ पहुँचते हैं दोहा की मॉम काफ़ी खुश लग रही थी और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ट्रीट के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने मेरे बेटे के केस को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है और अगर इलेक्शन सही रहे तो मैं तुम्हारी प्रमोशन भी करवा दूंगी और हो सकता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र भी हो जाए। जिस पर चीफ पार्क कहते हैं कि आप जानती है मेरी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे हैक्चुन से यहाँ आना पड़ा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जाना तो होगा ही, तुम्हारी बेटी की हालत सही नहीं है। अब पार्क बोलते हैं कि क्या आपको पहले से ही पता था कि मेरी बेटी मरने वाली है या उसकी हालत क्रिटिकल है। जिस पर वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पार्क वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने काफ़ी फ़ायदा उठा लिया है मेरी बेटी को हॉस्पिटलाइज करने का और उसके बिल्स पे करने का, मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूँगा। इस पर उसकी मोम उसे समझाने लगती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वहाँ पर पार्क गुस्से में उसे ये कहकर चले गए थे कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी बात के लिए बुलवा रही हो जबकि मेरी बेटी वहाँ पर मौत से जूझ रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं और हम किम दोहा और सोली को जयचंद के कैफ़े के बाहर देखते हैं। वहाँ पर वो उसी को ढूंढते हुए आए थे लेकिन वहाँ पर उसे वो नहीं मिलता। इतने में एक डिलीवरी मैन भी कैफ़े के अंदर झांक रहा था। तो सोली उसे रोककर पूछती है कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। तो वो आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था और मेरे पैसे चुरा लिए गए। तो सोली बोलती है कि यहाँ का ओनर एक नहीं है क्या। तो बोलता है तो एक ही, वो उस ओनर का दोस्त है जिसने कि मेरे पैसे चुराए थे, मैं वो उसी को लेने आया था। तो सोली वहाँ पर एक्टिंग करने लगी थी और रोना धोना करके वो बोलती है कि मेरे भी पैसे उससे नहीं चुराए हैं, क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं। और सोली के झूठ को देखकर दोहा तो हैरान था कि सोली झूठ भी बोलती है। बाद में वो आदमी सोली की बातों में आ जाता है और सोली को नंबर भी दे गया था और कहता है कि तुम अपने साथ साथ मेरे भी रुपये उससे ले लेना प्लीज़। सोली कहती है कि ठीक है। अब सोली को नंबर मिल गया था तो दोहा उस नंबर को डायल करता है और सोली उसे ऑल द बेस्ट कह रही थी झूठ बोलने के लिए। अब जैसे ही कॉल आगे वाला उठाता है दोहा कहता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, अब मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ पर। और वो आगे से फ़ोन काट देता है। सोली का चेहरा देखने वाला था कि दोहा तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, और वो वहाँ से जाने लगी थी। दोहा कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं लगा कि बोलना क्या है।
इसके बाद हम ली केंग को उसके पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर वो दोहा की वही रात वाली बातें याद कर रहा था, जहाँ उसने कहा था कि तुम मेरे पीछे पड़ने के बजाय रियल कल्प्रिट को ढूंढ लो। अब यहाँ पर उसे चीफ पार्क की कॉल भी आ रही थी, तो वो उससे मिलने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पर चीफ पार्क पहले तो वो रिंग ली केंग के हाथ में दे देते हैं और उसे बता देते हैं कि ये रिंग मुझे जोई की बॉडी के पास मिली थी। उसे देखकर ली केंग तो काफ़ी हैरान हो गया था। अब चीफ पार्क उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देते हैं कि मैंने दोहा की मॉम से रुपए लिए थे इस एविडेंस को छुपाने के लिए, और वहाँ पर सिर्फ आदमी की रिंग ही मिली थी। और वो ये भी बताता है कि मेरी बेटी को हॉस्पिटलाइज भी दोहा की मॉम नहीं किया था और उसके सारे खर्चे वही उठा रही थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और ये कहते ही वो वहाँ से चले गए थे और ली केंग भी उन्हें कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम दोहा और सोली को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर सोली को उसी डॉन की कॉल आ रही थी, जो कि उसे बताता है कि मेरे आदमियों ने जैचन को पकड़ लिया है, तुम मुझसे जाकर मिल सकते हो, जिस पर सोली से थैंक्स कहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं और हम ली केंग को देखते हैं, जो कि सोनार की दुकानों पर जाकर उस रिंग के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब उसे एक दुकान पर जाकर पता लगता है कि ये रिंग तो काफ़ी यूनिक है, और जैसा कि तुमने बताया कि ये 6-7 साल पुरानी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की सबसे फेमस दुकान तो बगल वाली है, तो मैं वहाँ पर इसकी पूछताछ करनी चाहिए। अब ली केंग उस दुकान की तरफ चला जाता है कि वापस हम सोली और दोहा को देखते हैं, जो अब उसी जगह पर पहुँच गए थे। और वहाँ पर जैसे ही उस आदमी से पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जयचंद तो यहाँ से भाग गया है। अब सोली को पता लग जाता है कि वो दोनों झूठ कह रहे थे। सोली कहती है कि वो भाग गया है या फिर तुमने भगा दिया है। वो दोनों कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो क्या, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो सोली कहती है कि तुमने क्या पैसों के लिए उसे यहाँ से भगाया है। वो दोनों कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। सोली फिर उसे उनके बॉस का नंबर दिखाकर धमकाने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे बॉस को कॉल करके बता दूँ कि तुमने उसके साथ धोखा कर दिया है। वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ पर दोहा उन्हें ड्यूक चैन की तस्वीर दिखाकर बोलता है क्या ये वो आदमी था जो यहाँ पर उसे लेकर गया है। वो दोनों साफ इनकार करते हैं, लेकिन सोली कहती है कि अभी भी झूठ कह रहे हैं, यहाँ पर ड्यूक चैन आया था और उसे रुपए देकर वो यहाँ से जयचंद को लेकर गया है। ये सुनकर दोहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वापस हम ली केंग को देखते हैं, जो अब उसी शॉप पर पहुँच गया था, जहाँ पर एक लड़की को हम देखते हैं। वहाँ पर वो उससे पूछता है उसी रिंग के बारे में, तो वो लेडी बोल रही थी कि हाँ ये डिज़ाइन तो मेरी ही दुकान का है, और जैसे कि तुमने बताया 6 साल पुराना है, तो मेरे को ढंग से याद तो नहीं है, लेकिन इसी दुकान से बना हुआ है, ये मैं कह सकती हूँ। अब क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है जिसने की रिंग बनवाई थी। तो वहाँ पर वो उसका नाम किम संगजू बोलता है। अब वो लेडी वहाँ पर सर्च करने लगी थी और वो उसे बताती है कि हाँ ये ऑर्डर दिया गया था किम संगजू के नाम से, और उसने कपल रिंग बनवाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने रीऑर्डर किया और रिंग का साइज़ 16 से 17 करवा लिया। ये सुनकर ली केंग को काफ़ी अजीब लगता है और वो कहता है कि क्या आपको यकीन है कि वो लड़का सेम ही था। वो बोलती है ऐसा मुझे याद तो नहीं है। तो बोलता है कि उसने अपना नंबर भी दिया था। तो बोलती है नंबर तो नहीं दिया था, बट हाँ लैंडलाइन नंबर दिया था। फिर ली केंग उससे अपने वाली रिंग देता है और बोलता है इसका साइज़ क्या है। वो बोलती है इसका साइज़ 17 है, जो कि रीऑर्डर करने पर बनवाई थी। अब ली केंग का ध्यान किम संगजू की बातों पे जा रहा था, जिसने कि उसे कहा था कि जयचंद वो कल्प्रिट हो सकता है। अब ली केंग उसके दिए हुए नंबर्स को डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नंबर अब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उसे थैंक यू कह के वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम दोहा और सोली को देखते हैं, जहाँ पर सोली को ली केंग की कॉल आ रही थी और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोहा, सोली और ली केंग को सोली के कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर ली केंग दोहा से पूछ रहा था क्या तुमने कोई रिंग बनवाई थी जो कि तुमने जोई को भी गिफ्ट करी हो। दोहा कहता है कि मैं तुम्हें तीसरी बार बता रहा हूँ कि मेरे पास अब ऐसी कोई रिंग नहीं है। हाँ पहले मैंने बनवाई थी और वो एक कपल रिंग थी। जिस पर ली केंग पूछता है क्या वो रिंग तुम्हारे पास आज भी है। दोहा कहता है कि नहीं, जब मैं उस बीच से जा रहा था तो मैंने वो रिंग वहीं पर फेंक दी थी। ली केंग पूछता है क्या तुमने उसे रीऑर्डर भी किया था। दोहा बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर ली केंग अपनी जेब से वो रिंग निकाल कर रखता है और कहता है कि ये रिंग तुम्हारी नहीं है, ये रिंग कल्प्रिट की है। सोली कहती है कि कल्प्रिट, तुम जानते हो कल्प्रिट कौन है। ली केंग कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो कोई तुम्हारा क्लोज ही है जिसे कि पता था कि तुमने अपने और जोई के लिए रिंग बनवाई है। फिर ली केंग दोहा को वो नंबर भी दिखाता है और कहता है कि ये नंबर किसी कैफ़े का है जो कि 3-4 साल पहले बंद हो गया था। क्या तुम उस कैफ़े के बारे में जानते हो। दोहा कहता है कि वो कैफ़े तो जयचंद चला रहा था। इसके बाद हम जयचंद को ड्यूक चैन के घर पर देखते हैं और वहाँ पर ड्यूक चैन आता है और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्यूक चैन किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वापस से हम सोली ली केंग को देखते हैं, जहाँ पर ली केंग कह रहा था कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम जयचंद को दोषी ठहरा दें। हमें एविडेंस की ज़रूरत होगी, जैसे कि वो वेपन जिससे कि जोई को मारा गया हो। इसके बाद हम दोहा की मॉम को देखते हैं,
जो कि पब्लिक एरिया में जा रखी थी और अपने वोटिंग को बढ़ाने के लिए सब कर रही थी। वहीं पर एक लेडी उसके मुंह पर एग्स फेंकने लग जाती है और एक वीडियो दिखाते हुए कह रही थी कि तुम्हारा असली चेहरा तो इस वीडियो में है। अब यहाँ से दोहा की मॉम अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही उसने वो वीडियो देखी थी वो शौक रह जाती है, क्योंकि ये तो उस दिन की वीडियो थी जिस दिन चीफ पार्क उससे मिलने के लिए आए थे और वो सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चीफ पार्क ने अपना कन्फेशन दे दिया था कि उन्होंने जोई के केस को दबाने की कोशिश करी है। उन्हें रिसेंट में जोई की बॉडी के पास एक रिंग मिली है जो कि किम दोहा की है। ये सुनते ही दोहा की मॉम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। इसके बाद हम किम दोहा और सोली को देखते हैं, जहाँ पर किम दोहा भी वही वीडियो देख रहा था और सोली कहती है कि सब ये समझ रहे हैं कि वो रिंग तुम्हारी है और तुम्हें ही कल्प्रिट मान रहे हैं। दोहा कहता है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम दोहा और सोली को सोली के उसी सीक्रेट रूम में देखते हैं, जहाँ पर सोली दोहा को वाइब्रेटर देती है और कहती है कि जब तुम डुकचैन से मिलने के लिए जाओगे तो तुम इस पर ध्यान रखना। मैं इसे एक बार प्रेस करूँगी तो समझना कि वो सच कह रहा है, और अगर डबल बार प्रेस करूँगी तो समझ जाना कि वो झूठ कह रहा है। दोहा हाँ में हाँ मिलाता है और इसके बाद वो दोनों कैफेटेरिया में चले गए थे। दोहा डुकचैन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। अब कुछ देर बाद डुकचैन वहाँ पहुँच गया था और कहता है कि ये कैफ़े खाली क्यों है, क्या तुमने कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है क्या? दोहा कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं वायलिन प्ले करने के लिए आता हूँ और आज यहाँ पर छुट्टी है। डुकचैन कहता है कि ठीक है। और वहाँ पर सोली वहीं पर छुपी हुई थी और दोहा को वहाँ से इशारा करने वाली थी। इसके बाद दोहा डुकचैन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मुझे शक हुआ कि तुमने जैचन को छुपा कर रखा हुआ है। अब डुकचैन कहता है कि अगर वो मेरे घर पर होता तो मैं तुम्हें बता ही देता। सोली को पता लग जाता है कि वो झूठ कह रहा है और वो 2 बार वाइब्रेशन करके दोहा को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद दोहा डुकचैन से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि जोई की बॉडी के पास मेरी रिंग मिली है? क्या तुम्हें भी लगता है कि वो रिंग मेरी है? डुकचैन कहता है, हाँ वो तुम्हारी ही तो है। सोली को पता लग जाता है कि वो भी झूठ कह रहा था, मतलब कि डुकचैन को पता है कि वो रिंग दोहा की तो नहीं है। दोहा को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि डुकचैन एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था और वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे बोल देता है कि प्लीज़ मुझे सच कहो, जैचन कहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा 13th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे 13th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।